हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास फोर्थ के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 टीथ एंड माइक्रोब्स को एक्सप्लेन करेंगे और लाइन टू लाइन रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमारा टॉपिक है टीथ एंड माइक्रोब्स, तो टीथ और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और माइक्रोब्स हैं जो वो क्या अफेक्ट करते हैं टीथ के ऊपर, ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पहले। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देखते हैं एक बार। ओके, हाँ जी, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ यू हैव एंड देयर फंक्शंस। जो आपके पास अलग अलग तरह के टीथ हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के जो भी टीथ हैं हमारे, तो वो आपको देखना है कि किस किस तरह के आपके टीथ हैं वो आपके पास हैं। ओके, तो उनकी लिस्ट बनानी है आपने और उनके जो फंक्शन हैं वो आपको सोचने हैं। ओके, तो चलो चैप्टर में रीड करेंगे ये सब हम। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। जो हमारा एक टूथ है, एक दांत है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करके देखें, उसको काट के देखें टीथ को, तो उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना, वो एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर में। नेक्स्ट, ब्रश एंड टेक केयर ऑफ योर टीथ इन दी राइट वे। तो हमने अपने जो टीथ हैं उनकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लासीफाई माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रोब्स होते क्या हैं पहले ये हम देखेंगे कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते जंतुओं को, जीव जंतुओं को, ठीक है, वैसे होते हैं माइक्रोब्स। चलो आगे सब देखेंगे हम, तो उनकी कौन सी किस्में होती हैं, कितनी किस्में होती हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट वार्मिंग अप देखते हैं। ये एक कोट दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। इसका बस मीनिंग यही होता है कि चैप्टर से आपको जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसी बात यहाँ पे ये करते हैं, कुछ पूछ लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे कुछ पूछा है इन्होंने, रीड करते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपका जो हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी में, सबसे हार्ड कौन सी चीज़ है, हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे हार्ड चीज़ कौन है, ये आपको सोचना है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, व्हाट डू यू थिंक would have happened if it was not so hard। तो अगर वो चीज़ हार्ड ना होती, पहले तो उस चीज़ का नाम बताना है, ठीक है ना। तो नाम चलो मैं बता देता हूँ, इनेमल। ठीक है, जो हमारे टीथ के ऊपर एक परत होती है, ठीक है ना, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ठीक, ENAMEL, ठीक है ना। तो इनेमल है जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। ओके, तो अगर ये इनेमल टीथ के ऊपर ना हो, ठीक है, दांतों के ऊपर अगर इनेमल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, इनेमल मतलब इतना हार्ड ना होता अगर, तो क्या हो जाता। तो अगर हार्ड ना होता तो हम जो जैसे कुछ खा रहे हैं, जैसे कुछ कठोर चीज़ कोई जो हार्ड है बिल्कुल, ठीक है, वो खा भी सकते हैं या तोड़ सकते हैं जैसे, ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकेंगे। फिर अगर हमारे टीथ सॉफ्ट हुए तो टीथ तो हमारे टूट जाएंगे। ओके, तो हम अपना खाना अच्छे से नहीं खा सकेंगे। ओके, तो चलो आगे चलो पढ़ते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ द सरफेस ऑफ योर टीथ। सबसे जो हार्ड आपकी बॉडी में जो सरफेस है, ठीक है ना, वो आपके आपके दांत की जो सरफेस है वो सबसे हार्ड है। ठीक है ना। इट हैज़ टू बियर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड फॉर योर होल लाइफ। तो दांतों की जो सरफेस है, ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ता है। हाँ जी, जो दांत के ऊपर सरफेस है हार्ड, जिसको मैंने बताया है कि इनेमल है, उसको दो काम करने पड़ते हैं। एक तो कटिंग का, जो हम खाना खाते हैं उसको कट करते हैं टीथ, दूसरा ग्राइंडिंग का, दूसरा पिसाई का काम करते हैं ये। ठीक है, ये सारी ज़िंदगी जो भी हम खाना खाते हैं उसकी कटिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है,
अ गुड सेट ऑफ टीथ विल मेक यू लुक नाइस। अगर आपके दांतों का जो सेट है, ठीक है ना, अगर वो अच्छा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, उससे आप अच्छे दिखेंगे। ओके, तो अगर साफ़ होंगे टीथ, ठीक है ना, तो ही वो अच्छे लगेंगे ना, उसमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प यू टू स्पीक क्लियरली। वो क्या करती हैं, बोलने में भी मदद करते हैं। अच्छे से हम बोल पा रहे हैं तो टीथ की हेल्प से ही हम बोलते हैं। कुछ जो वर्ड्स हैं वो दांतों की मदद से ही हम बोल सकते हैं। यू मस्ट लुक आफ्टर दैम वेल। आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। सो दैट दे लास्ट अ लाइफ टाइम, जिससे वो सारी लाइफ आपके साथ रहें। ठीक है ना, लास्ट मतलब लंबा चलना। हाँ जी, नेक्स्ट, द टीथ ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी आर हिडन बिलो द गम्स। गम्स क्या होते हैं वैसे? गम्स मसूड़े होते हैं। ओके, गम्स क्या होते हैं? मसूड़े, जो हमारे मसल से बने होते हैं ना, जैसे हमारे जबाड़े होते हैं जो, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अगर, तो गम्स हैं जो, ठीक है, वो एक तरह का मांस होता है, ये समझ लो चाहे। उसमें जो टीथ होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो छोटा बच्चा जो होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी होता है जो, उसके दांत गम्स के अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकले होते। ठीक है, हमारे दांत भी वैसे गम्स के अंदर हैं, वो थोड़े से हैं। ठीक है ना, कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पार्ट है जो टीथ का वो अंदर होता है गम्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। दी बेबी कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड। जो बेबी है, बच्चा है, वो सॉलिड फूड को नहीं चबा सकता क्योंकि उसके दांत ही नहीं होते। ठीक है ना, पहली बात तो। ओके, दूसरा वो हजम भी नहीं कर सकेगा जल्दी। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। इट कैन ओनली ड्रिंक मिल्क। जो बेबी है वो क्या कर सकता है? सिर्फ मिल्क ड्रिंक कर सकता है। ठीक है ना, दूसरा या फिर कोई दूसरा लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है ना, वो पी सकता है, ये बताया इन्होंने। व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड। जब बेबी 6 महीने का हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके जो दांत हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट, बाय द टाइम ही इज़ अबाउट 3 years ओल्ड। जब वो 3 साल का हो जाता है, फिर क्या होता है, उसके कितने दांत आ जाते हैं? 20 दांत। ही हैज़ 20 टीथ। ओके, एक बात ध्यान रखना आप, जैसे टीथ लिखा है, ठीक है ना, ये प्लूरल है। ठीक है ना, टूथ का मतलब एक दांत, ओके, टीथ का मतलब काफ़ी सारे दांत। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबी के जो, जब वो कितने महीने का हो जाता है? 3 महीने का, तो 20 जो टीथ हैं उसके वो आ जाते हैं। उन टीथ को हम क्या कहेंगे? मिल्क टीथ। ओके, मिल्क टीथ मतलब दूध वाले दांत। ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दांतों को मिल्क टीथ कहेंगे हम। ओके, एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल का हो जाता है बच्चा है जो, ठीक है ना, तो 6 साल की एज में क्या होता है, वो मिल्क टीथ हैं जो वो गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, फॉलिंग होनी शुरू हो जाती है उनकी। न्यू टीथ अपीयर इन देयर प्लेस। उनकी जगह पे नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन ये जो दांत हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहेंगे। पहले मिल्क टीथ आते हैं, 6 साल की उम्र हो जाती है जब, तब वो गिर जाते हैं। उसके बाद मिल्क टीथ के गिरने के बाद, ठीक है, 1 by 1 गिरते हैं। ठीक है, आप लोग भी नोटिस करते होंगे, आपके भी दांत गिरते होंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद आपके परमानेंट टीथ हैं वो आएंगे। ओके, इफ़ यू लुक आफ्टर देम वेल। ठीक है, तो अगर आप उनका ध्यान रखें तो क्या होगा, तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। तो कितना टाइम चलेंगे वो, कितना टाइम लास्ट करेंगे? लाइफ टाइम के लिए। बट इफ़ यू डोंट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, अगर अच्छे से आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, ठीक है ना, तो आप उनको खो सकते हो दांतों को। नो न्यू टीथ विल अपीयर इन देयर प्लेस। तो दूसरी दिक्कत ये है कि
जो जब आप छोटे होते हो मिल्क टीथ आते हैं तो उनकी जगह पे नए टीथ आ जाते हैं, ठीक है ना। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो दूसरी बार दांत आया, ठीक है ना, वो अपनी जगह को छोड़ के, ठीक है ना, अगर वो निकल गया तो उसकी जगह पे नया नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने टीथ का। ओके, चाहे जो, चलो चाहे मिल्क टीथ हैं, चाहे हमारे जो परमानेंट टीथ हैं, आपको ध्यान तो रखना ही चाहिए। ओके, क्योंकि टीथ हैं जो, उनसे ही हम खाना खाएंगे, ठीक है। अगर मिल्क टीथ में भी पेन होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो भी प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी माउथ में काफ़ी बीमारियां लग सकती हैं अगर आप अपने माउथ को क्लीन नहीं रखेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल इन्होंने बताया कि परमानेंट टीथ की मैक्सिमम जो क्वांटिटी है, नंबरिंग है, ठीक है ना, तो वो कितनी है, 32। 32 दांत होते हैं एक अडल्ट में, एक आदमी में 32 होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, जो कि तकरीबन 21 साल की एज तक आ जाते हैं सारे 32 के 32 दांत। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कोई टीथ उसके नहीं होता। जब बच्चा वो 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब 3 साल का होता है तो 20 दांत होते हैं, ये याद रखना है आपको। 3 साल के बच्चे के 20 दांत होते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं। जब वो 6 इयर्स का हो जाता है बच्चा तो उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं टाइम से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 6th ईयर में सारे दांत एक साथ गिर जाएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे गिरते हैं 1 बाय 1। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आगे इन्होंने बस यही बताया कि 32 हो जाते हैं लास्ट में टोटल। ओके, तो चलो काइंड ऑफ टीथ, काइंड का मतलब होता है किस्म। तो दांत की कौन कौन सी किस्में हैं वो हम देखते हैं इधर। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे आपको पहले ही बोला था मैंने कि आपको देखना है कि आपके कौन कौन से दांत हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। चलो वो अब हम देखते हैं, ठीक है ना, किस्में कितनी हैं। ओके जी, यू नो दैट योर टीथ कट, आप जानते हैं कि आपके जो दांत हैं वो काट सकते हैं किसी चीज़ को, नहीं चीज़ को नहीं, फूड को लिखा है। चलो इन्होंने, टीयर का मतलब फाड़ना, ठीक है, फाड़ सकते हैं, जैसे सीजर के साथ कट करते हैं हम, ठीक है ना। चलो टीयर का मतलब फाड़ना होता है, वैसे कट का 2 पीसेस में कट कर देगा, टीयर का मतलब फाड़ना, ठीक है ना। एंड ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। तो हमारा दांत है जो वो 3 काम करता है। एक तो कट कर सकता है फूड को, दूसरा टीयर कर सकता है, फाड़ सकता है बीच में से, तीसरा ग्राइंड कर सकता है, फूड को पीस सकते हैं जो दांत होते हैं। तो 3 काम है दांतों के। टीथ हैव स्पेशल शेप्स टू डू दिस वर्क, टू डू दीज जॉब्स। तो इन कामों के लिए दांतों की अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी जीभ से भी वैसे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके हाथ धोए हुए हैं पहले तो आप टच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। लुक एट योर टीथ इन अ मिरर, आपने क्या करना है, एक मिरर के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है ना। और क्या करना है, डू दे हैव डिफरेंट शेप्स, आपको देखने हैं कि सभी दांत हैं जो उनकी शेप्स एक जैसी हैं। तो ये आपको देखना है, वैसे शेप्स एक तरह की होंगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिफरेंसेस कैन यू सी बिटवीन योर फ्रंट टीथ एंड योर बैक टीथ, जो सामने वाले टीथ हैं, ठीक है ना, जैसे ये सामने वाले हो गए टीथ, ये पीछे वाले हैं इधर, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है ये आपको देखना है, ठीक। तो चलो हम देख लेते हैं, चलो एक बार, ठीक है, आपको ऐसे ही नज़र आएंगे वैसे मिरर में भी। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, तो जो सामने वाले ये टीथ जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको हम इंसीजर्स कहेंगे, इंसीजर्स। ओके, तो ये क्या काम करते हैं इंसीजर्स, तो ये किसी चीज़ को कट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को जो कि चीज़ सॉफ्ट हो कुछ, ठीक है, ज़्यादा हार्ड मटेरियल को ये कट नहीं कर सकते सामने वाले टीथ, ठीक है ना। ये वैसे भी इनका काम क्या है इंसीजर्स का, कि ये हमारा जो माउथ है उसको थोड़ा ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलो इंसीजर्स का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कैनाइन। तो कैनाइन्स क्या करते हैं, कैनाइन्स जैसे ये है टीथ, ये यहाँ पे टीथ है जो, ये मैं कर देता हूँ इसको सर्कल, ठीक है ना।
तो ये एक टीथ है, ऐसे ही इधर एक टीथ है ये, ठीक है ना। चलो मैं हटा के इसको दोबारा करता हूँ, बारीक सा होगा मेरे पास। जैसे ये टीथ है, मैंने मार्क किया छोटा सा, ठीक है ना। इधर भी एक टीथ है छोटा सा। तो 4 टीथ होते हैं जो तीखे होते हैं काफ़ी, ठीक है ना, काफ़ी तीखे होते हैं। तो यहाँ पे चलो होगा, इसके नीचे होगा। तो 4 टीथ हैं जो हमारे, 4 दांत हैं, काफ़ी तीखे होते हैं। इनको हम कैनाइन्स कहेंगे। ये क्या काम करते हैं, फूड को फाड़ने के, टीयर करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो कट करना, 2 पीसेस में बांटना हो जाता। टीयर का मतलब बीच में से फाड़ देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं फूड को और ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, ठीक है ना। क्रश कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं। क्रश का मतलब ऊपर से जोर से दबा के, ठीक है, जो कुछ तो क्या होगा, ये टूट जाएगा पूरी तरह से, इसको क्रशिंग कहेंगे, ठीक है ना। जैसे बोतल होती है जो पानी वाली, उसको हम दबा दें अच्छे से खाली को, तो क्रश हो कहते हैं उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये सारा सेट दिखा रखा है इन्होंने माउथ का, जो अंदर से, ठीक है ना, टीथ का। तो देखते हैं टीथ ऑफ एन अडल्ट, जो अडल्ट आदमी है उसके टीथ दिखाए हुए हैं इधर, ठीक है। ये मेन जो हड्डी है हमारी माउथ की, ठीक है ना, वो है। उसके अंदर ये गम्स हैं, मसूड़े हैं जो रेड कलर में शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आपके हाफ जो टीथ का पार्ट है वो बाहर दिखाई दे रहा है, हाफ अंदर है, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो इन्होंने जो टीथ के हमने 4 किस्में पढ़ी हैं, ठीक है। फर्स्ट था इंसिजर्स, दूसरा था कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 किस्में हैं जो यहाँ पे शो की गई हैं, ओके। जैसे ये सामने वाले जो टीथ होते हैं इन्हें हम इंसिजर कहेंगे, नेक्स्ट को हम कैनाइन, नेक्स्ट हैं जो उसके, ठीक है, उसके जो आगे हैं कैनाइन्स के, कैनाइन्स मैंने बता दिया तीखे से होते हैं, जो एक एक 4 होते हैं दांत ये। तो नेक्स्ट इसके है प्री मोलर, ठीक है। उसके आगे है मोलर, MOLAR। मोलर जो होती है वो जैसे लोकल लैंग्वेज में हम इसको जाड़ कहते हैं, ठीक है ना। उसके आगे जो प्री मोलर है, जो आधी जाड़ है, ठीक है ना, उसको हम प्री मोलर कहेंगे। तो चलो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो इन्होंने बताया है कि जो आपके यूअर फ्रंट टीथ आर यूअर कटिंग टीथ, जो सामने वाले टीथ हैं वो क्या करते हैं, कटिंग के लिए हैं वो, ओके। नेक्स्ट इनको क्या कहते हैं, इन सीजर्स, ठीक है, इन सीजर्स। यू हैव 8 इन सीजर्स, आपके 8 जो इन सीजर्स हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, ठीक है ना। माउथ के 4 ऊपर और 4 नीचे। इधर इन्होंने दिखा रखे हैं इंसिजर्स की शेप और केनाइन्स की, ये देखो तीखे से हैं ऊपर से ये, तो ठीक है। प्री मोलर है ये मोलर है, ओके। नेक्स्ट जो केनाइन्स हैं वो कटिंग टीथ हैं, कटिंग के लिए वर्क करते हैं और फाड़ने के लिए काम आते हैं, जो हमारा खाना होता है उसको, ठीक है ना। जो काफ़ी हार्ड होता है उसको ये फाड़ सकते हैं अच्छी तरह से, बट ज़्यादा हार्ड चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि टीथ भी टूट सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल हार्ड चीज़ें होती हैं उनको हमें दांतों से नहीं तोड़ना चाहिए। यू हैव 4 कैनाइन्स, हमारे 4 कैनाइन्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी तीखे होते हैं। द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ क्रश एंड ग्राइंड फूड, जो आपके टीथ के मतलब जो कैनाइन्स होते हैं उसके पीछे में जो जाड़ें होती हैं, मतलब मोलर्स और प्री मोलर्स, वो क्या काम करते हैं, टीथ को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब पीसना और क्रश करना मतलब दबाना, ठीक है, जोर से दबा के उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, पार्ट्स जैसे, ठीक है। दे आर वाइडर एंड फ्लैटर देन अदर टीथ्स, ये बड़े होते हैं जो प्री मोलर्स और मोलर्स जाड़ें होती हैं जो, ठीक है ना, बड़ी होती हैं, वाइडर चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं, बिल्कुल प्लेन होती हैं, मतलब दूसरे के मुकाबले। ये तो तीखा है ऊपर से, ठीक है ना, ये थोड़े से प्लेन है ऊपर से, ठीक है ना। ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, दीज आर प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये हमने पढ़ लिया। एक एन अडल्ट हैज़ 8 प्री मोलर्स एंड 12 मोलर्स, जो एक अडल्ट होता है, बड़ा आदमी होता है जो, ठीक है ना, मतलब जो वयस्क होता है, ठीक है,
उसके जो 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। जो टूथ का स्ट्रक्चर है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अगर हम टीथ को वर्टिकली, ठीक है, ऊपर से नीचे को बीच में से काट दें तो क्या नजर आएगा हमें, वो व्यू इन्होंने दिखाया है यहाँ पे इस पिक्चर में। ठीक है ना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें द क्रॉन इज द टॉप पोर्शन ऑफ द टूथ। जो उसका टॉप वाला ये पोर्शन है इसको हम क्रॉन कहेंगे, ऊपर है जो सबसे ऊपर। ठीक है ना, ये इन्होंने शो भी किया है साइड में कि इतना पार्ट है जो बाहर होता है, जैसे पेड़ का ऊपर वाला पार्ट, प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, तो उसको हम ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ जी, शूट कहते हैं उसको। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो क्रॉन की बात कर रहे थे हम। क्रॉन पता चल गया कि इतना पार्ट है, क्रॉन है, नीचे वाला इतना रूट है। ठीक है ना, ओके, तो द रूट इज इनसाइड द गम्स। तो जो रूट होती है वो गम्स के मसूड़ों के अंदर होती है। इट होल्ड्स द टूथ फिर्मली इन प्लेस। दांत को ये जकड़ के रखती है अपनी जगह पे। ठीक है, जैसे मिट्टी में जड़ें होती हैं पेड़ की। द हार्ड वाइट पोर्शन ऑफ टूथ दैट यू कैन सी इज कॉल्ड इनेमल। जो ऊपरी सरफेस होती है टीथ की, जो काफ़ी हार्ड होती है, वाइट होती है कलर में, उसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है ना, जो ये क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, जैसे शुरू में बात कर रहे थे हम। ह्यूमन बॉडी में सबसे ये मजबूत है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मजबूत हो। ओके, तो नेक्स्ट चलो देखते हैं अभी। हाँ जी, बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन। जो इनेमल की सतह है उसके नीचे इन्होंने दिखाया है डेंटाइन। तो जो ये ब्राउन नजर आ रहा है आपको, ये इन्होंने क्या कहा है कि ये डेंटाइन है। ठीक है ना, विच इज़ नॉट एज हार्ड एज इनेमल। जो इनेमल जितनी तकड़ी नहीं है, ठीक है ना, इनेमल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनसाइड द डेंटाइन इज ए सॉफ्ट पल्प। इसके अंदर एक सॉफ्ट पल्प होता है। ठीक है ना, पल्प मतलब गुद्दे जैसा होता है कुछ। ठीक है, इट हैज़ ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं। ठीक है, इन्होंने ये पल्प दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, पल्प ये डेंटाइन थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पल्प होता है। पल्प में क्या है, इन्होंने दिखाया है, शो किया है यहाँ पे, जो ब्लू और रेड कलर की आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है ना, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो खून लेके जाती हैं दांत तक। ठीक है ना, वो मतलब नालियाँ कह सकते हैं हम, नाड़ियाँ कह लो चाहे। ठीक है ना, वो होती हैं मौजूद ब्लड वेसल्स, जिनमें से जिन कैनल्स में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वो होती हैं, वेसल्स कहते हैं उसको हम वैसे। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये वेसल्स क्या करती हैं, इस जो दांत है इसको खाना पहुंचाती हैं। ठीक है, क्योंकि टीथ भी एक लिविंग थिंग है हमारी बॉडी का। ठीक है ना, चलो बाहर वाला पार्ट हमें लगता है कि नॉन लिविंग है, बट रेगुलरली जो इसके जो कैल्शियम है, ठीक है ना, वो मेंटेन होता रहता है। कुछ कैल्शियम है जो वो नया इसमें बनता रहता है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज़ नर्व्स। इसमें नर्व्स भी होती हैं। एक तो ब्लड सिस्टम है इस दांत के अंदर, जैसे दांत शो किया है इन्होंने। दूसरा, इसमें नर्व्स भी होती हैं, जैसे हमारे दांत में पेन होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो हमारे ब्रेन को पता चलता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तभी हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इसमें दर्द हो रहा है। ठीक है ना, तो दो तरह के सिस्टम है इसमें दांत में। एक तो इसको खून की जो सप्लाई है रेगुलर, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मिलती रहती है। दूसरा, इसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स का लिंक हमारे ब्रेन के साथ है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्ट्रक्चर हमने देख लिया जो मेन था। दो तीन चीज़ें हैं बस, इनेमल है, डेंटाइन है, ठीक है ना, नर्व्स हैं इसके अंदर और ब्लड वेसल्स हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि दांतों का ध्यान कैसे रखना है। ठीक है ना, व्हेन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। जब आप खाना खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े आपके दांतों में
फंस जाते हैं। ब्रशिंग योर टीथ रिमूव्स दिस फूड एज वेल एज जर्म्स। तो जब हम ब्रश करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो ये टुकड़े हैं जो फूड के वो निकल जाते हैं और साथ में जर्म्स भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो जर्म्स कहाँ से आते हैं? हवा से ही आ जाते हैं। वैसे सभी जगह पे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हवा से जो एक दो जर्म्स अगर हमारे मुंह में एंटर हो गए सपोज करो किसी तरीके से, तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रो करने हो जाते हैं वो। इफ़ यू डोंट ब्रश द जर्म्स चेंज द शुगर इन द फूड टू सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड। अगर हम ब्रश ना करें तो जो जर्म्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो जब हम जैसे खाना खा लिया तो कुछ खाने का टुकड़ा हमारे दांत में फंस गया, ठीक है ना, तो हमने सफाई नहीं की अगर उसकी, तो जर्म्स क्या करेंगे, उस फूड में जो शुगर होती है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो एसिड में बदल देते हैं। उस शुगर को एसिड में बदल देते हैं, उसका एसिड बना देते हैं फूड का। फूड में जो शुगर होती है ना, मीठा होता है शुगर में जो, ठीक है, उसको एसिड में बदल देते हैं। कौन? जर्म्स। ओके, ऐसा करके वो अपना भोजन बनाते हैं, वैसे जर्म्स होते हैं जो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं एक बार। दिस एसिड स्टिक्स टू योर टीथ एज पेस्ट लाइक मटीरियल कॉल्ड प्लेक। तो ये एसिड होता है जो वो चिपक जाता है हमारे दांत से, ठीक है, जो कि पेस्ट की तरह दिखता है, जो इसको हम प्लेक कहते हैं, प्लेक, ठीक है, गंदगी होती है। इट कैन वीकन द इनेमल, इससे हमारा इनेमल है जो वो वीक हो सकता है। इसमें स्मॉल होल्स हो सकती हैं, कैविटीज़ हो सकती हैं, गलियां हो सकती हैं, ठीक है, इससे हमारे दांत खराब हो जाएंगे, इसमें जर्म्स और भी अच्छी तरह से अंदर एंटर हो जाएंगे टीथ के। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। वंस देयर आर होल्स इन हार्ड एनेबल, एक बार होल्स हो गई अगर हार्ड एनेबल में, ठीक है, जैसे बॉर्डर के अंदर एक बार एनिमी एंटर हो गए, तो क्या होगा देखते हैं। होना क्या है, वो अटैक करेंगे, आगे दांतों को ख़राब करेंगे। व्हेन दे रीच द पल्प यू गेट ए टूथेक, तो उससे क्या होगा, जब वो पल्प तक पहुंच गए तो वहाँ पे तो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, आपके टूथेक होना हो जाता है, ठीक है, हेडेक होता है, जैसे दांत का जो दर्द है उसे टूथेक कहेंगे हम। इफ़ यू नोटिस कैविटीज़ इन योर टीथ यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू डेंटिस्ट। अगर आपको लगे कि आपके दांत में कुछ कैविटी है, कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, तो आपको डॉक्टर के पास, जो दांत वाला डॉक्टर है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, उनके पास हमें विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। द डेंटिस्ट कैन स्टॉप द कैविटीज़ फ्रॉम ग्रोइंग बाय फीलिंग दैम, तो डेंटिस्ट उनको बंद कर देते हैं, भर देते हैं उनमें दवाई डाल के, ठीक है ना। ब्रश यूर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें ये दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए खाने के बाद। ओके, तो तुरंत बाद तो वैसे नहीं करना चाहिए ब्रश खाने के, ठीक है ना। तो सवेरे जैसे हम सॉरी कि सवेरे तो पहले करना चाहिए ब्रश हमें, ठीक है ना। तो खाना खाने के बाद वैसे सफाई तो करनी चाहिए, हमें पानी से साफ़ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से टीथ को, ताकि सारा दिन हमारे टीथ में कुछ गंदगी ना रहे, ठीक है ना। इसी तरह से शाम को भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। ओके, वंस इन दी मॉर्निंग एंड वंस इन एट दी नाइट। ओके, रिंस योर माउथ थॉरोली आफ्टर ईटिंग टू, देखो आगे लिख दिया उन्होंने कि रिंस करना चाहिए, कुरला वगैरह करना चाहिए हमें खाना खाने के बाद अच्छी तरह से, ठीक है ना। ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे इन्होंने तरीका बताया है कि ब्रश कैसे करना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना, ये देखो ऊपर नीचे दिखाया इन्होंने। इस तरह से अंदर भी ब्रश करना चाहिए जो हमारे टीथ होते हैं। एक और नहीं बताया इन्होंने कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना चाहिए ब्रश को, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहिए, तकरीबन 3-4-5 मिनट में, बस 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा ब्रश हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना। और टूथपेस्ट को हमें अंदर नहीं लेके जाना होता, ठीक है। ऐसे हमें राउंड जो ऊपर नीचे साइड में, ठीक है, सभी तरह से जो ब्रश है उसको घुमाना चाहिए ताकि गंदगी सभी जगह से निकल सके, ठीक है ना। तो टाइम देना चाहिए ब्रश को, जल्दी जल्दी हमें नहीं करना, ठीक है ना। माइक्रोब्स क्या होते हैं अब वो देखते हैं। जस्ट ओवर 100 ईयर्स एगो, तकरीबन 100 साल मतलब 100 साल पहले
क्या था कि लुईस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर, तो वो एक साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रूव किया कि जो टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं। ओके, तो टाइनी माइक्रोब्स हैं तो जो होते हैं, जो जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है ना, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जैसे कि ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसकी मदद से हम छोटे से छोटा जो जीव है उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लुईस पास्चर थे जो, ठीक है ना, इन्होंने प्रूव किया था, साइंटिस्ट ने, कि जो बीमारियां लगती हैं हमें, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स की वजह से लगते हैं। अगर ये खतरनाक माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से एंटर हो गए, तो वो हमारी बॉडी को बीमार कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम देख सकते हैं। नज़दीक की जो चीज़ें होती हैं उनको बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ओके, माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स। ओके, तो सभी माइक्रोब्स हैं जो, वो इन्होंने आगे बताया है कि सभी हानिकारक नहीं होते, ठीक है ना। जो बीमारियां लगाते हैं माइक्रोब्स, उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं, कीटाणु कहते हैं उनको। बट नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, बट सभी माइक्रोब्स खतरनाक नहीं होते। सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू अस, बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं कुछ जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना। माइक्रोब्स दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जो बुरे होते हैं उनको जर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, सभी जगह पे जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट हैं, एयर में, वाटर में। ओके, दे कॉज डिजीज बाय एंटरिंग आवर बॉडीज, वो बीमारियां फैलाते हैं हमारी बॉडी में अंदर एंटर होके, एक बार एंटर हो गया अगर उस, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग इन नंबर, और हमारी बॉडी में अगर चले जाएं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी को से हम वो खाना लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। दे कॉज डैमेज टू बॉडी सेल्स, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, जो बीमारियां माइक्रोब्स की वजह से होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे या इन्फेक्शन कहेंगे। तो चार तरह के बताए हैं माइक्रोब्स, एक होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, फंजाई होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जैसे कि टीबी जैसी बीमारी है, बुखार हो जाता है उसमें, तो वो बैक्टीरिया के कारण होती है। इसी तरह वायरस, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है, तो एक बीमारी का नाम है, चलो ये भी, ठीक है, ये एक मतलब वायरस है जो ये क्या कर रहा है, बुखार वगैरह, खांसी वगैरह, गले के इन्फेक्शन कर रहा है ये। प्रोटोजोन जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, सॉरी मलेरिया, मलेरिया होता है जो प्रोटोजोन से बनता है, ठीक है ना। तो प्रोटोजोन की जो एग्जांपल है, ठीक है, कौन सी बीमारी लगाते हैं जी, ये मलेरिया, जो मच्छर होते हैं, ठीक है ना, उनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं प्रोटोजोन्स। ये माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। इसी तरह से फंजाई होती है जो, वो क्या करती है, वो भी स्किन के इन्फेक्शंस पैदा करती है, ठीक है। इन्होंने साइड में इधर शेप्स दिखाई हैं इनकी, जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। ये वायरस हैं, इनकी जो शेप है वो भी अलग अलग इस तरह से हो सकती है। इसी तरह से प्रोटोजोन्स हो गए, प्रोटोजोन्स की शेप दिखाई है, फंजाई की जो शेप है इस तरह की होती है। ओके, तो आपको शेप्स बस एक बार देख लेनी है, ठीक है ना। बैक्टीरिया, चलो इन्होंने आगे डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया होता क्या है, उनसे क्या होता है बैक्टीरिया अगर अंदर चला जाए, ठीक है ना। ये क्या है, माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया और माइक्रोब्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये एक सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक जो सेल है, छोटे से छोटा जो पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो काम करने में सक्षम है, ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया एक सेल से ही बना होता है, इनकी शेप्स अलग होती हैं। ये कौन कौन सी बीमारियां फैला सकती हैं, टाइफाइड हो गया, जैसे टीबी हो गया,
ट्यूबरकुलोसिस कह देते हैं जिसको हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, निमोनिया है, जैसे ये बीमारियां हो सकती हैं बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी हो सकती है? वायरस है जो एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया से, जो हमने अभी पढ़ा है उससे, ठीक है ना, और दूसरों से भी छोटा है ये वायरस है जो। इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, ये सेल्स में ही चला जाता है, सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है ना, और सेल के अंदर जाके बढ़ने लग जाता है, सेल को घर बना लेता है अपना, ठीक है ना, उसी से खाना लेता है और अपने ग्रोथ भी करता है अंदर जाके, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। कौन सी? जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू होता है एक तरह का, नज़ले की तरह, कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है ये इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड हो गया जैसे, ठीक है, जुकाम, ठीक है। इसी तरह से पोलियो है जो, जैसे, ठीक है। ये सारी जो बीमारियां हैं वो वायरस की वजह से होती हैं, इससे हमारे सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ वन सेल। ये प्रोटोजोन्स हैं जो, ये भी एक सेल से बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोटोजोन्स के बारे में कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो लगती हैं वो देखते हैं। जैसे कि मलेरिया मैंने अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट मलेरिया में बुखार हो जाता है, डिसेंट्री होती है जो, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है, हाँ जी, डिसेंट्री जो डिजीज़ है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है, ठीक है। डिसेंट्री से ये समझ लो कि जो हमारा स्टमक है उसमें पेट के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, उसमें बीमारी लग जाती है, ठीक है ना, उसको डिसेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट फंजाई है जो, वो क्या करती है, वो ग्रो करती है गले हुए चीज़ों के ऊपर, ठीक है। गला हुआ जैसे कोई हमारे पास प्लांट है चाहे एनिमल है, उसके ऊपर फंजाई ग्रो करने लग जाती है। इससे स्किन की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म जो बीमारी है, जहाँ फिर एथलीट्स फुट भी वही है जो कि स्किन का जो इन्फेक्शन है उसका नाम है बस, ठीक है, वो स्किन के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। यूजफुल भी हैं कुछ माइक्रोब्स हैं, बीमारियां लगाते हैं पहले वाले तो कुछ, चलो बैक्टीरिया फंजाई जो, इनके फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। सम बैक्टीरिया कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मिल्क कर्ड है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है काफ़ी, हमारी बॉडी को ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अदर्स कैन चेंज शुगर इनटू अल्कोहल। कुछ हैं जो वो शुगर को अल्कोहल में बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ फंगस कॉल्ड ईस्ट हेल्प्स इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी। तो एक फंगस होती है, ठीक है, एक फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक किस्म है जिसको हम ईस्ट कहेंगे, ठीक है ना। ईस्ट क्या करती है, ये बेकरी की दुकान जहाँ पे होती है, जहाँ पे ब्रेड बनते हैं, पेस्ट्रीज वगैरह बनती हैं जैसे, ठीक है ना, तो वहाँ पे ईस्ट का जो यूज़ होता है, ठीक है। तो ईस्ट क्या करती है, केक्स और ब्रेड को सॉफ्ट करती है, काफ़ी फ्लफ़ी बना देती है बीच में से, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, जो डेड प्लांट होते हैं, मरे हुए या एनिमल्स होते हैं, उनका डिके करता है। ये भी ज़रूरी है, अगर जो पड़े रहेंगे डेड प्लांट्स और एनिमल्स तो बदबू आती रहेगी। तो कुछ बैक्टीरिया मरे हुए प्लांट्स को और एनिमल्स को मिट्टी में ही मिला देता है, ठीक है ना, उसको डिकम्पोज कर देता है। तो जंगलों वगैरह में यही बैक्टीरिया क्या करता है, जो मरे हुए जीव होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, डिके कर देगा, उनको गला देगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग अप ऑफ आवर सराउंडिंग। ये सराउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन ह्यूमन्स। कुछ बैक्टीरिया बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में विटामिन बनाते हैं। सम अदर बैक्टीरिया हेल्प एनिमल्स टू डाइजेस्ट फूड। कुछ हैं जो एनिमल्स को
फूड की डाइजेशन में भी मदद करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, होप कि समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो चलो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके जी।